नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के खास बुलेटिन की देहरादून सारी खबर के साथ। सीएम धामी के आज के कई बड़े कार्यक्रम, युवा अग्निवीरों से संवाद सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। यूथ फेडरेशन ट्रेनिंग एरिया में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। देखिए, यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया में कार्यक्रम, जहां स्टेशनों का उद्घाटन में वह शिरकत करने वाले हैं। अमृत भारत योजना के तहत आयोजन किया जाएगा। हर्रावाला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन। तो देखिए, अब कई बड़े कार्यक्रमों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोनू, सीएम धामी के कार्यक्रमों की बात करें तो आज कई अलग अलग कार्यक्रमों में वह शामिल होंगे, युवा अग्निवीरों से संवाद करेंगे और इसके साथ ही स्टेशनों का उद्घाटन कार्यक्रम में भी वह शिरकत करेंगे। सोनू, देखिए गुंजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासकीय आवास में है और कुछ शासकीय कार्यों का निस्तारण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों का निस्तारण करने के बाद कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। शासकीय आवास में मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री जो है कुछ समय बाद फिर मुख्यमंत्री जो युवा अग्निवीर संवाद का एक कार्यक्रम है, इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। ये जो कार्यक्रम है, जो देहरादून का डोईवाला है, डोईवाला क्षेत्र का जो कुआं वाला एरिया है, वहां पर यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे। क्योंकि युवाओं को लेकर के सरकार की जो प्लानिंग है भविष्य की, वो क्या है, अभी तक सरकार ने कितने युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए हैं और सरकार जो है वो खास तौर से अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे खेल है, स्वरोजगार है, इस तरह से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के किस तरह से प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री संवाद के दौरान युवाओं के सवालों का जवाब देंगे और इसके साथ साथ सरकार जो कार्य कर रही है, जो करने वाली है, उस पर भी मुख्यमंत्री आज फोकस करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है गुंजन, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो 75 ऐसे पुनर्विकसित अमृत स्टेशन है जिनका उद्घाटन का आज कार्यक्रम हो रहा है। उसमें एक जो स्टेशन है वो हर्रावाला भी है देहरादून का। ये हर्रावाला भी कुआवाला एरिया से कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में इस स्टेशन पर जो कार्यक्रम हो रहा, मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं लगातार सरकार जो है वो रेलवे परियोजनाओं के विस्तारीकरण पर भी फोकस कर रही है और समय समय पर मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर के आग्रह भी करते रहते हैं। तो आने वाले समय में उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं का विस्तार भी होते हुए हम देख पाएंगे। गुंजन, बिल्कुल, और ये बड़ी सौगात अगर हम कहें इसे तो ये दी जा रही है और इसके साथ ही इसी कार्यक्रम के बीच वह पहुंचेंगे, शामिल होंगे। साथ ही जब वह अग्निवीरों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं सोनू जिनको लेकर के चर्चा होगी? देखिए गुंजन, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खास तौर से उत्तराखंड के युवाओं से संबंधित ये सवाल है। और चूंकि लगातार मुख्यमंत्री जब खास तौर पर छात्रों से संबंधित किसी कार्यक्रम में या खिलाड़ियों के बीच में जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचते हैं, तो मुख्यमंत्री इस बात पर फोकस करते हैं कि सरकार जो है वो युवाओं को लेकर के कितना चिंतित है। सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता करने वाली है और सरकार ने कई प्लानिंग युवाओं के भविष्य को लेकर के की हुई है। इसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स में युवाओं को सरकारी सेवाओं में उनकी काबिलियत के आधार पर परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी सेवाओं में भी अवसर प्रदान किए गए हैं। खेल से जो ताल्लुक रखने वाले युवा हैं उनको उस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आज चूंकि सरकार एक अग्निवीरों जो योजना है, इससे संबंधित जो युवा है उनसे संवाद करेगी और सरकार ये भी कोशिश कर रही है गुंजन की एक बोर्ड बना करके जो अग्निवीर योजना के तहत जॉब पाने वाले युवा हैं, रिटायर होने के बाद अग्निवीर उन अग्निवीरों का समायोजन जो करने वाली है सरकार, इसके लिए एक योजना बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनके समायोजन को लेकर के भी सरकार चिंतित है और यही वजह है कि समय समय पर मुख्यमंत्री जो सरकार युवाओं को लेकर के कार्य कर रही है और जो भविष्य में करने वाली है, उन पर फोकस भी अक्सर करते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री। गुंजन, बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।